झुंझुनू में लगातार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। शहर भर में जगह जगह जलभराव के कारण राहगीरों वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। व्यवस्थाएं धरातल पर फेल नजर आ रही हैं। ऐसे ही एक वाकया बुधवार सुबह गुढ़ागौड़जुई कस्बे में देखने को मिला। कस्बे के चावरा रोड पर शिवम प्लाजा के सामने बारिश का पानी भर गया, जिससे 2 स्कूल बस बीच सड़क में फंस गई। बसों में दर्जनों स्कूली बच्चे थे। ऐसे में बच्चों में भय का माहौल हो गया। पानी के बीच बस में फंसे बच्चों से चीख पुकार की आवाजें सुनने को मिली। बच्चों की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। स्थानीय लोगों की मदद से ट्रैक्टर से बस को टोचन कर पानी से बाहर निकाला गया, जिससे स्कूली बच्चों ने राहत की सांस ली। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बार बारिश में चवरा रोड पर पानी भर जाता है। यहाँ नालियों की समुचित सफाई नहीं होती और न ही जल निकासी की कोई ठोस व्यवस्था है। हर साल यही हाल है, लेकिन प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। जहां कभी झीलों में नमक चमकता था, आज वहां बस पानी और सन्नाटा पसरा है। नागौर जिले का नावा इलाका जो देश को नमक देता है, वहां आज खुद के घर में खाने का संकट है। यहां करीब 3000 नमक उत्पादक इकाइयों में 30,000 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं, लेकिन बरसात ने नमक की क्यारियों को डुबो दिया और मजदूरों की उम्मीदें भी। बारिश के पानी से नमक उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया है। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश से आए मजदूर लौट चुके हैं। जो स्थानीय मजदूर हैं, वो खाली हाथ घरों में बैठे हैं। महिलाएं भी नमक इकाइयों में बराबरी से काम करती थीं। अब घर चलाना इनके लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। मई, जून और जुलाई नमक उत्पादन के लिए सबसे अहम होते हैं, लेकिन इस बार बारिश ने नावा, सांभर और कूचामन की खारी झीलों को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया है। इससे व्यापारियों को भारी नुकसान और हजारों मजदूरों को बेरोजगारी झेलनी पड़ रही है। नमक जो अब तक स्वाद की पहचान था, अब वो ही हजारों परिवारों को पीड़ा देगा। जहां हर साल मेहनत की चमक से क्यारियां सफेद होती थीं, वहां पानी भरा हुआ है। बारिश थमेगी, शायद काम भी फिर से शुरू होगा, लेकिन इन कुछ महीनों की भूख और बेबसी भुलाए नहीं भूलेगी। बिहार में मानसून की सक्रियता से गंगा नदी उफान पर है, जिस कारण गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वैशाली जिले के महनार, देशरी और राघोपुर के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ का पानी लोगों के घर में घुसने लगा है। देशरी प्रखंड क्षेत्र के 5 पंचायतों के 16 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जहां रहने वाली हजारों आबादी प्रभावित है। गांव में पानी भरने से लोग घरों में कैद हो गए हैं। धीरे धीरे नाव से लोग अपना सामान और पशुओं को लेकर ऊंचे स्थान पर पहुंच रहे हैं। सरकारी नाव नहीं होने के कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कई एकड़ में लगी हुई फसल भी पानी में समा गई है। यहाँ किसी घर के चारों तरफ पानी है, भर भरा बचा हुआ है, उसी पर लोग कैसी तरह जी रहे हैं। कुछ लोग इस पर आ चुके हैं, मवेशी वगैरह सब इस पर ले आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक प्रशासन की ओर से मुकम्मल व्यवस्था नहीं है, लेकिन प्रशासन के स्तर पर बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा जरूर दिया गया है। अजमेर में एक बार फिर चोर बेखौफ नजर आ रहे हैं। घर, दुकान के बाद अब मंदिरों को भी निशाना बनाते हुए वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे ही 3 चोर नसीराबाद रोड स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने दान पात्र को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। लोगों को चोरी का पता सुबह लगा, जब वो पूजा के लिए मंदिर पहुंचे। मंदिर के ताले टूटे हुए थे और सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। इस घटना को लेकर पुजारी राजेंद्र प्रसाद ने अलवर गेट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी खंगाल कर चोरों की तलाश में जुट गई है। वहीं इलाके में लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं से लोगों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी है। लोगों ने जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने और इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। प्रदेश खूबसूरत हिल स्टेशन माउंट आबू में इन दिनों अक्सर भालू दिखाई दे रहे हैं। देर रात ढूंढई रोड स्थित एक होटल के रिसेप्शन में भालू घुस गया। भालू वहां खाने पीने का सामान तलाशता रहा और कुछ नहीं मिलने पर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए होटल से निकलकर जंगल में चला गया। भालू के होटल में घुसने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में दिख रहा है कि भालू होटल के रिसेप्शन के दरवाजे को धकेलकर अंदर घुसा। इसके बाद वो रिसेप्शन में रखे सामानों को सूंघने लगा। शायद वो खाने पीने का सामान खोज रहा था, लेकिन वहाँ खाने को कुछ नहीं मिला तो बाहर चला गया। गनीमत रही कि जिस वक्त भालू वहाँ पहुंचा था उस समय वहाँ कोई नहीं था, नहीं तो
भालू उस पर हमला कर सकता है। इससे पहले सुबह नक्की झील से अनादरा पॉइंट की ओर जाने वाले मार्ग पर एक भालू मादा अपने बच्चों के साथ नजर आई थी। भालू और शावक सड़क पार करते हुए निकट में बहने लगे पानी के समीप झाड़ियों में खड़ी होकर जमीन को खुरते हुए कुछ खाने लगे। नवजात भालू भी उसके पास ही अटखेलियां करता रहा। पर्यटकों ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया।